We are discussing our 12th chapter. Okay, 12th chapter, that is forests are lifeline. तो जंगल हमारा क्या है बच्चों? हमारे जीवन रेखा है। इसमें हमने आपको क्या क्या बताया कि जंगल में जो है कई प्रकार के, है ना, एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं, और सबका घर जो है कौन सा है? जंगल है। ओके, ए फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्रीज एंड वेजिटेशन एंड डिफरेंट अदर एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। देन वी ऑल्सो सीन मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज, है ना, बिग ट्रीज, स्मॉल ट्रीज, shrubs, herbs, creepers, climbers, everything we have seen in our last class. Okay. And we also discussed about canopy. क्या बताया था आपको? The crowns of tall trees together form a roof over the other plants called a canopy. ओके पहले जरा उस हम डायग्राम को भी जरा देख लेते हैं। ओके तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था बच्चों कि फॉरेस्ट क्या है? ए फॉरेस्ट इज ए हैबिटेट फॉर मेनी plants and animals because it provides a suitable environment for them to live in, है ना। जंगल जो है सभी जानवरों को रहने के लिए क्या प्रदान करता है? एक सुगम तरीके से घर प्रदान करता है। और उसमें हमने देखा कि बड़े बड़े ट्री की वजह से क्या होता है, सनलाइट भी जो है बहुत ही मुश्किल से, यानी ऐसे ऐसे थिक कैनोपीज होते हैं, उनके रूफ होते हैं कि जिसकी वजह से जो है कई बार क्या होते हैं, ए थिक कैनोपी डस नॉट अलाउ सनलाइट टू कम इन, यानी कई जगह पर ऐसा होता है कि जो है लाइट भी ठीक से, यानी सूरज का प्रकाश भी सही तरीके से क्या नहीं होता है बच्चों, प्रवेश नहीं करता है ना। तो हमने जो है ये सब आपको, और हमने बताया था कि बहुत तरह तरह के पेड़ होते हैं, जैसे कि नीम का पेड़ है, और भी हमने जो है क्या किया था आपको, बहुत सारे पेड़ों के नाम बताए थे, है ना, शीशम है, और ये सारे पेड़ जो है किस लिए होते हैं? बहुत ही, यानी मेडिसिन सब बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं, है ना। ये सब जो है आपको हमने बताया। ओके, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है आपके बुक में जो डायग्राम है जरा उसको दिखा देते हैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको? आपके जो किताब में कौन सा डायग्राम है हम आपको बताते हैं, जरा आप अपने बुक में देख लीजिए। ओके, 12.7 जो डायग्राम है, 12.7 जो डायग्राम है उसमें जो है क्या दिख रहा है आपको कि पेड़, है ना, जो किस तरह से खड़े हैं ये देख रहे हो। पेड़ जो है ये देखो, ये जो ऊपर का जो टॉप है इसका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। और ये देखिए ये है इसकी, ये जो नीचे नीचे और भी छोटे छोटे क्या हुए हैं, पेड़ जो उगे हुए हैं, है ना। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी, यानी इसके जो नीचे की तरफ जो पेड़ सब जो लगे हुए हैं। तो ये जो बड़े बड़े जो कैनोपीज होते हैं, जो उनकी जो हमने बताया कि द क्राउन्स ऑफ टॉल ट्रीज टुगेदर फॉर्म ए रूफ ओवर द अदर प्लांट्स, यानी बाकी सबके ऊपर ये किस तरह से खड़ा है, ये बड़े बड़े प्लांट्स, ये जो बड़े बड़े जो ट्रीज है, थिक कैनोपी किस तरह से खड़ा है, एक रूफ की तरह खड़ा है ना, जो सनलाइट को क्या नहीं करने देता, अंदर आने नहीं देता, क्योंकि पूरा घेर के खड़ा हुआ है। और जिसकी वजह से क्या होता है, नीचे जो है अंदर की तरफ पूरा डार्क होता है। ओके, तो किस तरह से होता है, सो देयर इज डार्क इनसाइड ए थिक फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते हो तो उसके अंदर जो है कैसा दिखता है, बहुत ही डार्क लगता है, बहुत ही अंधकार लगता है फॉरेस्ट के अंदर। ओके, और इनके जो नीचे नीचे आप देख रहे हो ना, जो प्लांट्स जो ग्रो हुए हैं, तो क्या होता है, इन ए फॉरेस्ट द प्लांट्स दैट ग्रो इन द शेड ऑफ द कैनोपी, यानी इनके शेड में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं फ्रॉम द अंडर स्टोरी। ओके, ये जो अंडर स्टोरीज जिसको कहते हैं, यानी बिलो द टॉल ट्रीज, और क्या होता है, स्मॉलर ट्रीज, जो बिलो जो बिग ट्रीज होते हैं उसके बिलो क्या होते हैं बच्चों, स्मॉल ट्रीज आर देयर। ओके, एंड बिलो विच, और जिसके नीचे क्या होते हैं, शर्ब्स होते हैं, और जो है टॉल टॉल ग्रासेस होते हैं,
फिर जो है सबसे लो यानी हर्ब्स होते हैं कई तरीके से। और जो सबसे फ्लोर होता है वो किसका कंसिस्ट होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सोयल, वो हमें पता ही है ना। जो जमीन होता है वो क्या होता है? यानी जो हर्ब्स है, शर्ब्स है, ग्रासेस है, उन सब के नीचे हम लोग देखेंगे कि उसकी फ्लोर है, जो सॉयल होता है, कवर्ड विथ सॉयल एंड विथ डेड एंड डिकेइंग लीव्स। उसमें बहुत सारे पत्ते, यानी बहुत ही डार्क फीलिंग होता है। ओके, जरा दिखाते हैं आपको। जब फॉरेस्ट के अंदर जब जाते हैं तो कैसा होता है? बहुत ही डार्क होता है उसके अंदर। ओके, बहुत डार्क फीलिंग होता है, यानी क्योंकि हमने क्या देखा कि बहुत अंधकार होता है, और जो सूर्य की जो किरणें हैं, है ना, वो सब क्या नहीं हो पाता है, अंदर की तरफ जो है एंटर नहीं कर पाता है। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, जहां पर सूरज के किरणें जब एंटर ना कर पाए तो काफी डार्क होता है। द फॉरेस्ट फ्लोर इज डार्क इन कलर, है ना, बहुत ही अंधेरा टाइप का लगता है। बिकॉज ऑफ ह्यूमस, ए डार्क ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट फॉर्म व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर डिकम्पोज। जब प्लांट्स और एनिमल, यानी जो गिर रहा है वो सब नीचे ही गिरा हुआ है ना, कोई भी ऐसा नहीं कि जंगल में जाकर साफ कर रहा है, सफाई कर रहा है, कुछ नहीं है। तो जो उसकी जो फ्लोर होता है, जो जमीन होता है, वो काफी डार्क होता है। और उसमें जो होते हैं डेड एंड डीके सब जो है, यानी एक एनिमल वहां पर पड़ा हुआ है, थोड़े समय बाद ऐसा, वहां पर ऐसा नहीं होता कि कोई भी उसको रिमूव कर दे। करते हैं क्या? ऐसा नहीं, कोई जाता नहीं है उसके अंदर। तो क्या होता है, वो सब जो है वहीं पर पड़े पड़े सड़ जाते हैं, है ना, डीके हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और उसी तरह से जो है, ये देख रहे हो फ्लोर, ये जो है फॉरेस्ट का क्या है बच्चों? जमीन है। जो कैसे लगता है? जो काफी डार्क है ना। इसमें जो है पत्ते पड़े हुए हैं, डेड एनिमल्स है, जो भी है सब यहीं पर पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो है हम लोग अच्छे से, यानी यहाँ पर जो है ग्रोथ अच्छी होती है ना। इट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर सीड्स टू जर्मिनेट, यानी जो भी इसमें से सीड्स सब गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खाद या फर्टिलाइजर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ यहीं पर क्या है, सब कुछ सारे पोषक तत्व जो है मिट्टी में मिले हुए हैं। एंड इट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर सीड्स टू जर्मिनेट। ओके, सो मेनी ऑफ दिस ग्रो अप इनटू ट्रीज। तो इसीलिए क्या होता है, जो है कई बार जो है क्या होता है, कई बार नहीं, बहुत बार क्या होता है, बहुत ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे मजबूत पेड़ जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। ओके, और हमने फिर क्या देखा, कई प्रकार के एनिमल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग थोड़े से पॉइंट्स लिख लेते हैं। चलिए, तो बच्चों कैनोपी क्या है ये आपको याद रखना है। फिर जो है, फिर क्या है, हमने देखा कि ए थिक कैनोपी डज नॉट अलाउ सनलाइट टू कम इन, है ना। सो देयर इज डार्क इनसाइड ए थिक फॉरेस्ट। जो थिक फॉरेस्ट होगा वहां पर क्या होगा, बहुत ही डार्क होगा, अंधेरा होगा। और अंडर स्टोरी क्या है? ओके, द प्लांट्स दैट ग्रो इन द शेड ऑफ कैनोपी फॉर्म द अंडर स्टोरी। ठीक है, वो जो है उसके नीचे क्या बनाता है, उसके अंडर स्टोरी, यानी उसके नीचे का जो भाग होता है। ओके, तो इसके जो है पॉइंट्स को भी हमें लिखना है। तो हमने देखा कि ये जो जैसे पेड़ हुए, है ना, बड़े बड़े पेड़ अगर है तो ये सब क्या है, ये सब इसकी, ये सब ऐसे खड़े हैं जैसे कि क्या होते हैं, छत है। और जो इसके अंडर स्टोरी, यानी जो इसके नीचे जो बनता है पेड़, है ना, नीचे जो है कई प्रकार के क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट सब उगते हैं, पेड़ होते हैं। ये देखिए जो छोटा छोटा उगा हुआ है इसके नीचे। ओके, यानी जो इसके नीचे जो उगा हुआ है, उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर स्टोरी बोलेंगे। ओके, ये इसके क्या हो गया, अंडर स्टोरी है। और ये जो है इसके ऊपर का टॉप जो है, टॉप मोस्ट लेयर जो है इसकी कैनोपी है। तो इन ए फॉरेस्ट द प्लांट्स दैट ग्रो इन द शेड ऑफ द कैनोपी, यानी इन सबके शेड में ये सब उगते हैं। तो वो क्या फॉर्म करता है, अंडर स्टोरी फॉर्म करता है। एंड बिलो द टॉल ट्रीज स्मॉलर ट्रीज आर देयर, है ना। एंड बिलो विच क्या होता है, फिर जो है छोटे छोटे शर्ब सब होते हैं, फिर जो है लॉन्ग ग्रास सब होते हैं, है ना। फिर उसके नीचे जो है क्या होता है, मिट्टी होता है। फिर जिसमें जो है क्या होता है, सारे पत्ते सब जो है जमे हुए होते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है। ओके, चलिए। ओके,
तो हमने क्या देखा, देयर इज डार्क इनसाइड। ओके, तो ये पॉइंट्स थोड़े से लिख लीजिए। बिलो द टॉल ट्रीज, बिलो द टॉल ट्रीज क्या होता है, टॉल ट्रीज के नीचे क्या होता है, आर स्मॉलर। ओके, उसके नीचे क्या होता है, स्मॉलर ट्रीज होते हैं, है ना। फिर जो है, फिर क्या होता है, स्मॉलर ट्रीज के नीचे क्या होता है, जो स्मॉलर ट्रीज होते हैं उसके नीचे जो शर्ब्स होते हैं, और शर्ब्स के नीचे क्या होता है बच्चों, टॉल ग्रास होता है। ओके, टॉल ग्रास होता है, फिर उसके नीचे जो है हर्ब्स होती है। ओके, जो लोअर्स लेयर जो है वो क्या फॉर्म करता था, हर्ब्स फॉर्म द लोअर्स लेयर। ओके, और जो फॉरेस्ट की जो फ्लोर होता है, जो उसकी जमीन जो होता है, वो किससे कवर होती है, द फॉरेस्ट फ्लोर। ओके, जो फॉरेस्ट की जो जमीन होता है वो जो है किससे कवर होता है, सॉइल। ओके, द फॉरेस्ट फ्लोर कंसिस्ट, क्या क्या होता है वहां पर, बताइए, कंसिस्ट ऑफ सॉइल। ओके, कवर्ड विथ, फिर क्या कवर होता है, सॉइल होता है, फिर उसमें और क्या क्या कवर्स होते हैं उसमें, कवर्ड विथ डेड एंड, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, है ना, डिकेइंग लीव्स जो होते हैं, डेड एंड डिकेइंग लीव्स होते हैं उसके नीचे। फिर क्या होता है, फिर फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है होता है। और उसके साथ साथ ही क्या होता है, जो एनिमल्स ड्रॉपिंग्स जो होते हैं, यानी जो जो जानवर या कुछ भी जो मर जाते हैं वो भी क्या होते हैं, इसके नीचे होते हैं। और क्या होते हैं, एनिमल ड्रॉपिंग्स। ओके, फिर वो क्या होते हैं, वहीं पर पड़े पड़े जो है गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो ये सारी जो फेवरेबल जो कंडीशन है ना, ये सब इसको देखते ही आपको पता चल रहा है कि जो है काफी फर्टाइल होगा वहां पर। तो क्या होता है, इट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर सीड्स टू जर्मिनेट। तो जो भी सीड्स उसमें जो गिरेगा उनको जो है जर्मिनेट होने के लिए क्या होगा, एक फेवरेबल कंडीशन ये प्रोवाइड कर रहा है। ओके, चलिए वो पॉइंट भी जरा लिख लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है तो यस बोलिए। ओके, मेरे बच्चों को क्लियर है। चलिए, जो भी डाउट है आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, जो भी बात आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है वो आप पूछ सकते हो। तो इस तरह का जो हमने कंडीशन कहाँ पे देखा बच्चों, इस तरह का कंडीशन जो है हमने कहाँ पे देखा, फॉरेस्ट में देखा। तो ये सब जो भी डिकेइंग डेट एवरी मैटर्स है ना, ये सब क्या करता है, इट प्रोवाइड्स फेवरेबल, है ना, बहुत ही फेवरेबल क्या प्रदान करता है, कंडीशन प्रदान करता है, कंडीशंस फॉर seeds to germinate। ओके, सीड्स को जो है जर्मिनेट करने में के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। और उसके बाद क्या होता है, जो सीड सब जो ग्रो हुए उसमें से कई जो है क्या हो जाते हैं, बहुत ही टॉल टॉल ट्रीज के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। ओके, मेनी ऑफ दीज ग्रो अप इनटू ट्रीज, यानी ये ऐसे जरूरी नहीं कि सब ग्रो हो जाए बड़े बड़े ट्रीज के रूप में, क्योंकि उन्हें जो है एक साथ पूरे इसमें होता है कि सभी जो है एक साथ जर्मिनेट नहीं कर पाते। तो क्या होता है, तो कई जो है उसमें से ग्रो कर जाते हैं बहुत बड़े बड़े ट्रीज में। ओके, सो मेनी ऑफ दिस क्या होता है, ग्रो अप इनटू ट्रीज। ये पॉइंट्स को आप लिख लीजिए।
ओके, फिर हमने दूसरा क्या देखा था वहां पर, फॉरेस्ट में क्या क्या देखा बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, मुझे मुझे देखना है आपको पता है क्या नहीं। ओके, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही सही उत्तर आ रहे हैं। और क्या देखा था हमने वहां पर, हमने देखा कि बहुत सारे जानवर होते हैं, है ना। द टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन ए फॉरेस्ट ऑल्सो डिफर। यानी ये नहीं कि सिर्फ शेर हो या फिर चीता हो या हाथी हो, बंदर हो, है ना, घोड़े हो, कोई भी। तो ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर। तो हम फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, वहां पर क्या होता है, द टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन ए फॉरेस्ट। ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन सबको इंक्लूड करके लिख सकते हो कि फॉरेस्ट में कैसा होता है, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, और फॉरेस्ट हमारी किसमें मदद करता है। हमने बहुत सारे मटेरियल्स दिखाए ना, जो सब बनाने के लिए हमें जो है फॉरेस्ट हेल्प करता है। तो फिर क्या है, द टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन फॉरेस्ट, इन ए फॉरेस्ट क्या कहता है, ऑल्सो डिफर। यानी अलग अलग तरीके से होते हैं, है ना, ये नहीं कि सिर्फ एक जैसे ही हो। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी क्या होता है, क्लाइमेट्स भी क्या होता है, उसमें क्लाइमेट भी चेंज होता रहता है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वहाँ के जो है जानवर जानवर भी, यानी जो एनिमल्स है उसमें भी क्या होते हैं, यानी अलग अलग तरीके के होते हैं। और आपको क्या करना है, जितने भी एनिमल्स हमने पढ़ रखे थे, हमने पिछले क्लास में बताए थे थोड़े से नाम, आपको जो है सब इकट्ठा करके क्या करना है, नाम लिखना है। और वैसे ही हमने आपसे कहा था कि ट्री, है ना, साल ट्री, तेक ट्री, फिर जो है शीशम, नीम, पलास, खैर, आंवला, बैम्बू, है ना, कचनार, ये सब जो है नाम आपको लिख के रखना है कि कौन कौन से ट्रीज फॉरेस्ट में मिलते हैं, है ना, कितने टाइप के जो है, कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, वो सब जो है आपको क्या करना है, लिख के रखना है। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट। अब हमने पिछले बार भी बताया था कि फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ना। तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या, किस किस क्षेत्र में फॉरेस्ट जो है हमारी मदद करता है। ओके, चलिए। तो बच्चों, फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फॉरेस्ट आर, हम देखते हैं क्या क्या मदद करता है। ओके, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सबसे पहला, यानी एक एक करके पॉइंट वाइज हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, डिस्कस करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी ऐसा रिसोर्स है जो जो क्या कर सकते हैं, जो कभी खत्म ही नहीं होता, है ना। रिन्यूएबल है, हम दोबारा दोबारा उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है, एक जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है फॉरेस्ट। ओके, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार जो है जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। फिर जो है दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रिवेंट फ्लड्स, यानी किस तरह से फ्लड को प्रिवेंट करता है, देखते हैं। ओके, चलिए हम बताएंगे अभी आपको। प्रिवेंट फ्लड्स, यानी जो बाढ़ सब जो आ जाता है ना बच्चों, उसको जो है प्रिवेंट करता है। एंड मेंटेन द वाटर साइकिल, सॉरी वाटर टेबल। ओके, वाटर साइकिल, वाटर टेबल कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो प्रिवेंट फ्लड्स एंड मेंटेन द वाटर साइकिल। तो आपको पता है किस तरह से, आपने देखा कि जो वहां पर जंगल जो हमने देखा, वहां पर पेड़ कैसे होते हैं बताइए, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, देखा ना। में जब भी हम लोग कोई भी देखो, यानी आप लोग ज्योग्राफी चैनल सब में जंगल देख सकते हो, या फिर टीवी में देख सकते हो, या फिर कभी मौका मिले, है ना, अगर कुछ भी सफारी वगैरह का, तो हम लोग को कभी भी बड़े होकर मौका मिलने पर हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो जब हम देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, वहां के जो ट्रीज है, हमने देखा ना बहुत ही टॉल ट्रीज है।
तो क्या होता है, जब बारिश जब पड़ती है, यानी इतने मजबूत मजबूत पेड़ होते हैं कि जब बारिश की जब बूंदे, यानी बहुत ही हैवी रेन पड़ा, ओके, तो जब पड़ गया तो क्या होगा, बहुत स्पीड के साथ ये जो रेन गिर रहा है, वो जो है ये पेड़ के ऊपर जो है गिरकर क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। और जब वो नीचे इनके बीच में से निकल कर जाएगा तो क्या होगा, जो बारिश जो इसके बीच में से निकल कर जाएगा तो वो जो है पानी जो जाएगा वो धीरे धीरे जाएगा, है ना, ताकि क्या होगा, उसकी बहाव जो है कम होगा। तो जो रेन जो है जब होता है तो क्या होता है, इन ऊपरी भाग से, यानी इस पेड़ के ऊपरी भाग से टकराती है, और तेजी से जो रेन आ रहा है, रेन ड्रॉप्स जो तेजी से आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो सरफेस तक जो है तेजी के साथ नहीं जाएगा, ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें फ्लड से ये बचाता है। और जो है जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि हम लोग सिटी सब में रहते हैं, है ना, बिल्डिंग सब होते हैं, तो जब भी बारिश होती है तो क्या होता है, सीधे आकर जो है हमारे जमीन पे गिरता है, और ऐसे पूरी फ्लडेड हो जाता है ना, कि बारिश के पानी को कहीं भी जाने का क्या नहीं होता है, कहीं भी जाने का जगह नहीं होता है ना। सिटी सब में क्या होता है, जब बुरी तरह से बारिश होता है तो फ्लड आ जाता है, पानी से भर जाता है, लेकिन जंगल में जो है क्या नहीं होता है इस तरह से, यानी पूरे फोर्स के साथ जो है बारिश नहीं गिरता, ओके। और जो हमारा वाटर टेबल है, यानी रेन फॉल्स जो है, जो रेन वाटर जो है फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, एंड देन क्या होता है, ड्रिप स्लोली इनटू द फॉरेस्ट फ्लोर। उसके बाद जो है फ्लोर में धीरे धीरे करके वो जो है नीचे की तरफ क्या होता है, फॉरेस्ट के फ्लोर में वो धीरे धीरे जो है उतर जाता है। फिर उससे क्या होता है, वाटर डस नॉट कलेक्ट, यानी हम लोगों ने देखा कि सिटी या फिर हमारी जगह सब पे क्या होता है बच्चों, बताइए, पानी इकट्ठा हो जाता है। बुरी तरह से जब बारिश होती है तो हम लोग स्कूल सब जाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जब हम रास्ते में चलते हैं तो हर तरफ क्या होता है, बारिश होती है, तो मुश्किल होती है ना। तो इस तरह से क्या होता है, जंगल में ऐसा नहीं होता है, पेड़ों से टकराकर धीरे धीरे जो है वो जमीन के अंदर क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ओके। तो क्या हो जाता है, किस तरह से प्रिवेंट फ्लड एंड मेंटेन द वाटर टेबल किस तरह से करता है, रेन वाटर फॉल्स ऑन द लीव्स, कहाँ गिरता है, जब गिरता है तो यानी ट्रीज सब में गिरता है ना, रेन वाटर फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ, इन पत्तियों के ऊपर से गिरता है, लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, एंड देन फिर क्या होता है, ड्रिप स्लोली, धीरे धीरे जो है क्या हो जाता है, वो नीचे की तरफ ड्रिप हो जाता है, यानी धस जाता है, ड्रिप स्लोली टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फ्लोर, है ना, उसके जमीन में क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, थस वाटर डस नॉट कलेक्ट एंड स्टैग्नेट ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो इससे वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, जो है वाटर स्टैग्नेट नहीं होता है और फ्लोर में सब जमता नहीं है, जिससे कि विच प्रिवेंट फ्लडिंग। तो ये पता चल गया किस तरह से फ्लड को प्रिवेंट करता है और मेंटेन वाटर टेबल भी, क्योंकि जो पानी जिसके अंदर उस जमीन के अंदर जो है धस गया, वो दोबारा क्या होता है, नमी सब वापस होती है और दोबारा वो जो है बारिश के यानी वाटर के फॉर्म में वो दोबारा हमें मिल जाती है, नमी को बरकरार रखता है, ओके। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। आपको पता है ना, जो जैसे कि अगर आप कहीं पर भी जोर से यानी पूरे प्रेशर के साथ अगर आप पानी डालोगे तो क्या होगा, आप ध्यान देना कि मिट्टी जो है पूरा अंदर की तरफ धंस जाता है, यानी मिट्टी जो है बहने लगता है उस जगह से। तो जब फॉरेस्ट जो है वो हमें किससे बचाता है, प्रिवेंट सॉइल इरोशन, यानी जो मिट्टी को जो टूटना फूटना या फिर उसका बिखर जाना, उस सब से हमें कौन बचाता है, फॉरेस्ट हमें बचाता है, ओके। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या यूसेस है, क्या क्या मदद करता है, कई तरीके से जो है मॉडिफाई करके आपसे पूछ सकते हैं, और जैसे भी पूछे आपको जो है आंसर सही सही देना है, ओके। चलिए, तो अगला पॉइंट लिखते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोशन, ओके, लिखिए सब।
और आपके मन में और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, सॉइल इरोशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो क्या होता है, द रूट्स ऑफ प्लांट्स, है ना, बाइंड द सॉइल, यानी अगर कोई ट्री है या फिर प्लांट है, यहाँ पर जो है क्या है, मिट्टी है। तो मिट्टी में क्या होगा, अगर यहाँ पर जो है कोई प्लांट लगा हुआ या फिर कोई ट्री है ना, तो इन सब का जो रूट होता है वो क्या करता है, जो मिट्टी होता है उसको होल्ड करके रखता है, बाइंड करके रखता है। ओके, तो जंगल में आपने देखा कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वो क्या, वो वे क्या करते हैं, वे जो है मिट्टी को क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, यानी एक साथ उसको जो है पकड़ के रखते हैं, उसको क्या नहीं करने देते, बहने नहीं देते हैं। एंड प्रिवेंट क्या करते हैं, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन एंड थस मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या होता है बच्चों, बरकरार रहता है, वो वहां से बहकर दूसरी जगह पर जो है जाता नहीं है। जैसे कि हम खाद या कुछ भी डाल दो, फर्टिलाइजर्स कुछ भी डाल दो, बारिश होते ही क्या हो जाता है, सब बह के हमारे खेत से वो दूसरों के खेत में पहुंच जाता है ना, आपने ध्यान दिया होगा, नहीं तो पूछिएगा। ओके, तो प्रिवेंट सॉइल इरोशन। ओके, तो क्या है इसके पॉइंट, क्या लिखोगे, सो किस तरह से आप लिखोगे, तो द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल। ओके, आप जानना चाहते हो सॉइल इरोशन क्या है, हमने आपको बताया ना बच्चे क्या होता है सॉइल इरोशन। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉइल इरोशन क्या होता है। यानी जो सॉइल जो होता है, जब यानी बारिश की वजह से, हवा की वजह से या किसी की वजह से क्या होता है, जो मिट्टी के जो कण होते हैं बच्चों, वो जो है टूट जाता है, बिखर जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है, बह जाता है। ओके, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से क्या होता है, मेनली मोस्टली क्या होता है, रेनफॉल की वजह से होता है ना। मिट्टी जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जो है बह जाता है, सॉइल का टूटना या बिखर जाना, सब क्या कहते हैं हम लोग, सॉइल इरोशन कहते हैं। ओके, क्लियर। चलिए, और भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। तो रूट्स ऑफ प्लांट्स क्या करता है बच्चों, बाइंड करता है, बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स, ओके, टुगेदर, एक साथ पकड़ के रखते हैं। एंड प्रिवेंट, क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोशन। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो जो है बरकरार रखता है। जो रेन ड्रॉप्स है वो क्या नहीं होता, वो जो है डायरेक्टली कहाँ पर नहीं गिरता है, फॉरेस्ट के फ्लोर पे फुल फोर्स के साथ नहीं गिरता है। ओके, रेन ड्रॉप्स क्या नहीं करता, रेन ड्रॉप्स डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर विथ फुल प्रेशर, ओके, और फुल फोर्स। तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, मिट्टी जो है इरोट नहीं होता है, सॉइल इरोशन जो है वहां पर नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। आपने सुना होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, प्लांट मोर ट्रीज कहते हैं, क्योंकि ये जो है ट्रीज जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पूरा बैलेंस बनाने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। चलिए, एक पॉइंट हमने देख लिया, प्रिवेंट सॉइल इरोशन। अब अगला पॉइंट, आप नंबर्स आप डाल दीजिएगा कि हमने कौन कौन से नंबर आपको बताया है। अब अगला पॉइंट है सप्लाई ऑक्सीजन। ओके, पेड़ होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ज्यादा होगा। आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता है ना बच्चों। चलिए, तो ये जो है आपको क्लियर है आई थिंक। तो क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन को। ओके, सप्लाई ऑक्सीजन। तो क्या होता है, प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स इन द फॉरेस्ट रिलीज क्या करते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। चलिए लिखिए, प्लांट्स
in the forest release oxygen during photosynthesis. ओके, तो क्या करते हैं जो है, रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये क्या करता है, दिस प्रोवाइड्स ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, यानी हम लोगों को भी मिलाकर सभी जानवरों को क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड हेल्प टू मेंटेन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। ओके, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में मेंटेन करने में जो है सहायता करती है। ओके, ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, दिस प्रोवाइड ऑल एनिमल्स, है ना, इंक्लूडिंग अस विथ ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सो दिस प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमें जो है सांस लेने के लिए हमें क्या मिलता है बच्चों, ऑक्सीजन मिलता है, एंड हेल्प्स टू मेंटेन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। बस इसी के साथ हम अभी समाप्त करते हैं, ऑक्सीजन। ओके, ये पॉइंट भी आप जल्दी से लिख लीजिए, मेंटेन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। मैं CO2 लिख रही हूँ। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मेंटेन करने में सहायता करते हैं। मेरे बच्चे अगले क्लास में जब आओगे और भी पॉइंट्स आप लिख कर आओगे। ओके, तो आई होप ये आपको जो है क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू। Good evening, sir.